पिछली वीडियो में हमने 10.3 की थी, जिसमें हमने इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, सिमेट्रिक और पैरामेट्रिक फॉर्म की थी। जब मैंने आपको एक ऐसे डब्लू दिया था, ये इसका आंसर चाहिए, इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, मैंने सॉल्व करके दे रखा है। आज जो हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा वो है एक्सरसाइज अपनी 10.4, उसमें हम रिडक्शन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की रिडक्शन पढ़ेंगे। रिडक्शन मतलब होता है छोटा करना। देखो आपको वो वाली एक्सरसाइज ढूंढनी है जहाँ जिसके उस जिस एक्सरसाइज के आगे ये कंसेप्ट लिखा हो, रिडक्शन ऑफ द जर्नल इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअल में, आपको एक स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की पावर भी 1 हो, वाई की पावर भी 1 हो और कोई कांस्टेंट टर्म, एक्स की पावर भी 1 हो, वाई की पावर भी 1 हो और कोई कांस्टेंट टर्म हो। ये स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर वो आपसे कहे कि आपको इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, यानी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में बदलना है, वो आपको इसको कहेगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के दिखाओ, या कहेगा इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के दिखाओ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, या वो आपसे कहेगा इसको नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में बदल के दिखाओ। बस आपको ये करना है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना किसी भी इक्वेशन को। देखो बेटे, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0, इससे वो कहे कि मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के दिखाओ, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के दिखाओ। तो आपको क्या करना है, सीधा इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या आएगी, c को उधर ले जाओ माइनस का, ax को उधर ले जाओ माइनस का, दोनों तरफ b से डिवाइड कर दो, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस सी बाई बी, यहाँ माइनस ई एक्स बाई बी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू में माइनस सी बाई बी माइनस ए बाई बी एक्स, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म की है, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपके सामने इक्वेशन ये है, इसको बदलने को कहे तो b की वैल्यू, बी वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये आ गई माइनस सी ए एक्स प्लस बी, ठीक है, मतलब ये माइनस सी माइनस ए एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू y एम एक्स, एक्स वाली टर्म ये है बेटा, तो m की वैल्यू आ गई माइनस ए बाई बी और c की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई बी, यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई बी। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लें। मतलब अगर वो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने को कहे ना, तो सीधा y की वैल्यू निकालना। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड दी रिड्यूस दी इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो। किसमें बदलो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर स्लोप भी निकालो और y इंटरसेप्ट भी निकालो। c क्या होता है यहाँ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी में c y इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट कर लेते हैं जल्दी सी, उसके बाद मैं आपको दूसरा सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला पार्ट, आपको इक्वेशन दी है गिवन दैट 2x प्लस 3y माइनस 6 इज टू 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है उसने, इससे y की वैल्यू निकालो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है ना, तो y की वैल्यू निकाल लो। तो माइनस का 2x प्लस का 6, माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 6, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, माइनस 2/3x, और जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ m की वैल्यू है माइनस 2/3 और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू है 2, c इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू माइनस 2/3। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। अब वो आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बदलने को कह रहा है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, अगर आपको नहीं आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पहले दिन एक्सरसाइज का। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। आपको क्या करना है, इसमें कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, जैसे इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सॉरी बेटा, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसको आपको बदलना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड में ले गए, और कांस्टेंट टर्म से हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। 6 यहाँ 1 आ जाना चाहिए ना, यहाँ 1 आ जाना चाहिए, इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया। ये 3 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। एक्स के नीचे जो लिखा है वो a की वैल्यू है, यानी x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो लिखा है वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ये वो b की वैल्यू है। देखो यहाँ से रिलेट कर लो ना इन दोनों को, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू बेटे 2, दैट्स ऑल। आपको कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में जाना है और उससे हर एक टर्म को डिवाइड कर देना। जल्दी से खत्म करते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी, ये इक्वेशन है लाइन की, सॉरी फाइंड नहीं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन दिस, फाइंड इट स्लोप x एंड y इंटरसेप्ट। सीधा क्या करो आप, सबसे पहले देखो
अगर आपको स्लोप निकालना हो ना खाली, जैसे 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, इस लाइन का सिर्फ स्लोप निकालना हो, तो स्लोप अगर आप यहाँ से अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्लोप क्या आ रहा था, x की वैल्यू x जो m की वैल्यू आ रही थी माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, यानी जो x का कोफिशिएंट है उसको y के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, a को b से डिवाइड करा और उसका एक नेगेटिव साइन लगा दो। यानी कि अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है ना खाली, तो x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3, y जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4, और इसके आगे माइनस और लगा दो, माइनस माइनस प्लस, यानी स्लोप आ जाएगा 3/4। जैसे कि इसका जो आपको क्वेश्चन है उसका आंसर भी देख सकते हो आप, दूसरे का पहला 3/4, ठीक है। तो ऐसे ही अगर स्लोप निकालना हो तो आपको ध्यान कर रखना, स्लोप क्या आता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट मतलब होता है x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y का कोफिशिएंट y जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका नेगेटिव लेना नहीं आता, स्लोप, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, x और y इंटरसेप्ट निकालने हैं, x और y इंटरसेप्ट a और b की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, a और b की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इक्वेशन लिख रखी है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाओ, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 10, दोनों तरफ आप माइनस 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 10, माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 10, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो बेटे मेरे ये आपको दिख गया होगा, x को मैं लिख सकता हूँ, x 3 था, 3 को मैं माइनस 10 के नीचे ले जाऊँ, माइनस 10/3 लिख दूँ, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा बेटे, प्लस y मैं ऐसे लिख दूँ 10/4 इज इक्वल्स टू 1, तो ये 5 और ये 2 है ना, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10/3, सॉरी x अपॉन में माइनस 10/3 प्लस y अपॉन में 5/2 इज इक्वल्स टू 1, x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट माइनस 10/3, y के नीचे जो है वो y इंटरसेप्ट, b इज इक्वल्स टू में 5/2, आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रिड्यूस द इक्वेशन, इस इक्वेशन को छोटा करना है, रिड्यूस मतलब तो छोटा करना, बदलना है, टू फॉर्म, ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको इसमें बदल लो, ठीक है, कर देता हूँ, √3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इक्वल्स टू में 0 है, ठीक है, क्या करूँगा मैं, y की वैल्यू निकाल लूँ, माइनस √3x माइनस 1 विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m की वैल्यू माइनस √3 और c की वैल्यू माइनस 1, वेरीफाई करना है स्लोप, तो x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, उसका नेगेटिव ले लो, माइनस √3, बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। अब बेटे हिंस फाइंड द स्लोप of the intercept on y axis, हाँ hence find the slope comma intercept on the y axis and inclination with x axis, ठीक है भाई, स्लोप निकाल दिया, इंटरसेप्ट निकाल दिया, इंक्लिनेशन निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, मुझे पता है इसने एंगल बनाया है, स्लोप होता है tan थीटा और ये आया -√3, तो पक्की सी बात है कितना एंगल बनाया होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आया होगा ये एंगल, जब भी तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है वो स्लोप होता है। अगर ये -√3 आ रहा है तो इसका मतलब कितना है, tan कब आता है, tan 120 डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी, -√3, तो ये थीटा कितना है 120 डिग्री, हटा -√3 tan 120 भी तो होगा, तो 120 डिग्री वैल्यू हो जाएगी थीटा की, देखो ओ अंकल जी, अरे ओ बेटा जी, चले बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ओ हो कोई नहीं, ठीक है। अब आता है चौथा क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b में बदलना है, एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी खाली एक्सिस लिखा है, एक्सिस मतलब x और y दोनों एक्सिस पर, es लगा रखा है, is नहीं है, ax is नहीं है, ये होता तो सिर्फ या तो x लिखा होता है या y, es लिखा है मतलब x और y दोनों पे पूछ रहा है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट, ओ सॉरी, ओके, गिवन दैट, गिवन इक्वेशन क्या दी है बेटा आपको, गिवन इक्वेशन दी है 2x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 0, 2x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाते हैं और दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यही होता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा ये वाली x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, हाँ सॉरी बेटे, अब 2 को मैं इसके नीचे ले आऊँ -3 के, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया y, अब इस 7 को मैं 3 के नीचे ले आता हूँ, यहाँ 1 हो गया, अब इसको रिलेट कर लो, a की वैल्यू आ गई -3/2, b की वैल्यू आ गई 3/7, आंसर, इंटरसेप्ट ही पूछे थे, टून 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 टून, पांचवा, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट,
ये इस एक्सरसाइज का अगर कोई हार्ड क्वेश्चन या कोई ढंग का क्वेश्चन बन सकता है तो वो यहीं से बनेगा। नॉर्मल फॉर्म में बदलना, नॉर्मल फॉर्म में अगर वो बदलने को कहे इक्वेशन को, यानी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू में पी में बदलने का है, अगर देखना है तो लेक्चर नंबर 3 देख लो बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 डाल रखा होगा मैंने। बदलने को कहे तो कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके कुछ स्टेप हैं, वर्किंग रूल कह देते हैं, WR मतलब वर्किंग रूल। पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब जैसे कि अगर आपकी कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट टर्म होती है, एक्स और वाई जिसके साथ नहीं होता, अगर राइट साइड में लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो इसको लेफ्ट में रहना दो, बाकी सारी टर्म्स को राइट में ले जाओ, -2x + 7y। और अगर मान लो ये आपकी लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो इसको राइट साइड में ले जाओ, बाकी सबको लेफ्ट रहने दो, ठीक है। मतलब आपकी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव है तो उसको तुरंत पॉजिटिव बनाना पड़ेगा नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2, आपको डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को इस टर्म से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, इस टर्म से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। जैसे कि 2x + 7y + 3 = 0 है, ठीक है। तो इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 7 है, इन दोनों का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, √53, पूरी इक्वेशन को इससे ड्राइव कर दो, ठीक है। फिर कंपेयर कर लेना। देखो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, फाइंड रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड पी निकालना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, कोई नहीं बेटा, नॉर्मल फॉर्म में बदलना, बस इतना समझ लो। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, पहली इक्वेशन क्या है, x + 2y - 1 = 0। तो बेटा आपको दे रखी है पांचवे का पहला पार्ट, x - 2y + 1 = 0, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो आप कैसे काम करोगे, सबसे पहली बात, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, इधर पॉजिटिव है तो इसको इधर रहने दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर बेटा 1 है, 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है -1 है, और y का कोफिशिएंट 2 है, इसका स्क्वायर, ये टर्म क्या निकल कर आएगी आपकी, ये आएगी -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5, √5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 1/√5 इधर, -1/√5 इंटू एक्स प्लस 2/√5y। अब चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, -x + 2y = 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम चीज़ है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x -1/√5 प्लस y इंटू 2/√5 = 1/√5। ये किस फॉर्म की है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p की वैल्यू ये आ जाएगी, p = 1/√5, कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी -1/√5, साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5, आंसर, ठीक है। इतना ही करना है, अभी एंगल निकालने को उसने नहीं कहा, पी निकालने को कहा है सिर्फ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको भी बदलना है, 5x + 12y + 26 को, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 5x + 12y + 26 = 0, इसको बदल के दिखाओ, कैसे करें, कांस्टेंट टर्म इधर पॉजिटिव है तो इसको इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। अब मैं इसको पलट के भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट 5 है माइनस का तो उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -12 है तो उसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, 25 प्लस में 144, बच्चेपन से पढ़ते आ रहे हैं 169, ये हो जाएगा 13, 13 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, -5x/13 -12/13y 26/13 2, -5/13x और -12/13y = 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x को आगे लिख लेता हूँ, -5/13 प्लस y -12/13 = 2, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p। यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू सबको दिख रही है, -5/13 है, sin अल्फा की वैल्यू सबको दिख रही है, -12/13 है, और p की वैल्यू भी सबको दिख रही है, 2 है, आंसर आ गया, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं, अगली क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू रूट टू। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, तो बहुत प्यारी है। इसमें तो कॉन्स्टेंट टर्म पहले से ही एक साइड ले जा रखी है। क्या करें अब, एक स्टेप तो पहले ही हो गया। x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर। y का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर रूट टू। पूरी इक्वेशन को रूट टू से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, x बाय रूट टू, वाई बाय रूट टू डिवाइड बाय रूट टू 1, x इंटू 1 बाय रूट टू प्लस वाई इंटू 1 बाय रूट टू इज इक्वल्स टू 1। ये किस फॉर्म की है, दिख रहा था आपको ये, हाँ दिख रहा था। विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। क्या था, एक्स इंटू 1 बाय रूट टू प्लस वाई इंटू 1 बाय रूट टू इज इक्वल्स टू 1। पी की वैल्यू 1 आ गई। कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट टू और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट टू। दोनों के दोनों बराबर हैं बेटे। इसका मतलब क्या है, अल्फा 45 डिग्री है ना, जब भी तो बराबर आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटे, रिड्यूस द इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड पी। अल्फा और पी की वैल्यू निकाल दो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड पी। इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलो। नॉर्मल फॉर्म में बदलना है आपको है x माइनस रूट थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ गिवन है। तो बेटे मेरे कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पॉजिटिव है तो इसको यहीं रहने दो, बाकी सब चीज़ को उधर ले जाओ। और मैंने बताया 10 बार, इसको ऐसे वापस लिख सकते हो, आगे पीछे लिखी जा सकती है, दो बराबर चीज़ें। एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1, इसका स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट कितना है √3, इसका स्क्वायर। 1 प्लस 3 ये आएगा √4, ये आता है 2। पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करो। √3/2 वाई, 2/2 1, ये आ जाएगा x इंटू -1/2 प्लस वाई इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। कोस अल्फा की वैल्यू -1/2, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2, p की वैल्यू 1। अब मैं एंगल की वैल्यू कैसे निकालूं, एंगल की वैल्यू निकालना बिल्कुल सिंपल है। एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन और कोस से tan निकाल लो। वैसे तो आपको पता ही लग गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। साइन बाय कोस tan होता है, ये होता है tan अल्फा। साइन की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2। कोस अल्फा की वैल्यू है -1/2। साइन बाय कोस करना है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस का √3 आ गया। अब tan अल्फा -√3 आ रहा है, यानी एंगल कितना होगा, एंगल पक्के से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव होता है, tan भी नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो एंगल सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो अल्फा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। जब ही तो आएगी tan -60, और tan -60 माइनस tan -√3, ठीक है। ये आ गया समझ में, ये देख लो बेटा 120। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। गाना सुनना बेटा बड़ा अच्छा है। रिड्यूस द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसको बदलना है इस फॉर्म में, इसको बदलना है इस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, और पी की और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, x प्लस में √3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपको दिया है, तो बेटे 4 को इधर रहने दो, -x -√3y, या फिर ऐसे लिख लो -x -√3y इज इक्वल टू 4। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस में 3 √4 डिवाइडेड इज इक्वल टू 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, यह आ जाएगा x इंटू -1/2 प्लस वाई इंटू -√3/2 इज इक्वल टू 2, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p। कोस अल्फा की वैल्यू -1/2, साइन अल्फा की वैल्यू -√3/2, p की वैल्यू 2। ठीक है, साइन को कोस से डिवाइड करो, tan आएगा। tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। ठीक है, -√3/2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √3। मतलब tan अल्फा पॉजिटिव आ रहा है। tan अल्फा क्या आता है √3। ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें tan पॉजिटिव हो, कोस भी नेगेटिव हो, साइन भी नेगेटिव हो, वो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी ये एंगल कितना होगा
ये एंगल होगा पक्के से 240, ठीक है, ये एंगल होगा 240। हाँ, क्योंकि tan 180 प्लस 60 कितना होता है, टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 होता है बेटा √3। ठीक है, नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री वीडियो बनवाना चाहते हो, 10 बार कह दिया, कमेंट करो जब ही तो बनाऊंगा। अगर आता है तो फिर जाने दो, हवा आने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, ये लाइन है और एक लाइन है, इज फार्दर फ्रॉम ओरिजिन, इनमें से कौन सी लाइन ओरिजिन से दूर है। भाई जिस लाइन की पी की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना वो ओरिजिन से दूर है, जिस लाइन की पी की वैल्यू कम आएगी वो ओरिजिन के पास है। तो दोनों की पी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालें, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म से। चलो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये पॉजिटिव है 3, इधर ही रहने दो। -2x प्लस वाई, फिर से घुमा के लिखो, -2x प्लस वाई इक्वल्स टू में 3। x का कोफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर, y कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, √5 आ जाएगा। √5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, -2/√5x प्लस 1/√5y। किसी और चीज़ से मतलब मत रखो, बस आप p से मतलब रखो। p आ गया इसका 3/√5, 3/√5। ठीक है, अभी अगले का निकाल के देखते हैं, ये कितना आएगा, ये देखो। हाँ चलो अभी देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखो बेटा, अब अगली इक्वेशन है x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू में 0। अगली इक्वेशन ये है, तो 7 उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करो, x कोफिशिएंट का स्क्वायर है, x कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 16 √17। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो √17 से, टून 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 7/√17, यानी यहाँ पी की वैल्यू आ गई 7/√17, यानी ये 4 के लगभग आएगा, है ना। √17 4 के लगभग आएगा। 7/4 कितना आ जाएगा बेटा, 7/4 आ जाएगा लगभग 4 मानो तो, 4 एकम 4, और फिर 3 0, फिर 4 7 28, 1.7 समथिंग, और वो था आपका 3/√5, 3/√5। अगर मैं इसको लगभग 2 मानूं तो ये 1.5 आएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी ये वाली लाइन ओरिजिन से ज़्यादा दूर है, इसकी पी की वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर है। अब वो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मतलब वो लोकस वाला क्वेश्चन जो मुझे करवाना था पिछली एक्सरसाइज में, मैंने आपको SW दिया था। वो क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक लाइन है जो 2 एक्सिस के बीच में बनी हुई है, उसका मिड पॉइंट है a/2, b/2, इसको h, k मानो। बेटा जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना, मिडल पॉइंट का लोकस निकालना था ना, उसमें पढ़ लेते हैं एक बार। स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3, -2, 3, -2 से वो पास कर रही है, इंटरसेप्ट है, एंड लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट का लोकस निकालना है। कौन सा मिडल पॉइंट, ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, लाइन का वो वाला पोर्शन लेना है जो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, लाइन का वाला पोर्शन लो जो दोनों एक्सिस के बीच में फंसा हुआ है, जो दोनों एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट बनाना है, यही तो पोर्शन बना रहा है इंटरसेप्ट। इस पोर्शन का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। इसने आपको कंडीशन दे रखी है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना हो ना उसका h, k मानो, और फिर उसकी वैल्यू जब आप पुट कर दो h, k, तो लास्ट में आपको h को बेटा x से बदलना होता है और k को y से बदलना होता है, याद रखना। पहले h और k ही पुट करना, और जब लास्ट इक्वेशन आ जाए उस इक्वेशन में h को x पुट कर देना, y को k को y पुट कर देना। इससे पास कर रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं। चलो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगी, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। 3, -2 से पास कर रहा है ना, तो पुट कर दो 3/a -2/b इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आएगा, a b एलसीएम, 3b - 2a इक्वल्स टू 1, 3b - 2a इक्वल्स टू में ab, है ना। इसके अलावा उसने कहा है a/2, b/2, इसको हमने h और k मान रखा है। क्या मान रखा है, h और k, यानी a/2 आपका h है, a को आप 2h लिख सकते हो, और बेटा b/2 आपका k है। ये आपको दिखा होगा, हाँ देख लो अब ढंग से। b आपका क्या लिख सकते हो आप, 2k, तो यहाँ b को बेटा आप 2k लिख दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 2k। a को आप 2h लिख दो, 2h, ऐसे ही इधर लिख दो 2h × 2k। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 2 2 2 2 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3k - 2h इक्वल्स टू में 2hk, k मत उड़ा देना। अब मैंने कहा था आपको k को रिप्लेस करना है y से, h को रिप्लेस करना है x से, तो 3k यानी 3y, 2h - 2x
माइनस 2xy, 2xy को इधर ले आओ, 3y माइनस 2x माइनस 2xy इक्वल टू 0, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यही आंसर है 3y माइनस 2x माइनस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं। पूरा सोल्यूशन मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, टक 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 टक, ठीक है, टक 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 टक, बस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, ठीक है, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए गुड बाय। किसी भी टॉपिक वीडियो बनवानी है तो कमेंट करके मुझे बता दो, मिलता हूँ, ठीक है, बाय बाय टाटा।